अखेनातेन, वो फ़ैरो जिसने पूरे मिस्र को तबाह कर दिया सिर्फ एक सपने के लिए। सोचो अगर तुम्हें पता चले कि एक आदमी ने रातों रात अपने देश के सारे मंदिर तोड़ दिए, हजारों साल पुरानी परंपराओं को खत्म कर दिया और अपनी पूरी सभ्यता को एक पागल सपने की वजह से तबाही के कगार पर ले गया। और सबसे रहस्यमय बात, उसकी मौत के बाद मिस्र ने उसका नाम इतिहास से ही मिटा दिया, उसके सारे स्मारक तोड़ दिए और 3000 साल तक दुनिया को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई फ़ैरो कभी अस्तित्व में भी था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अखेनातेन की, एक ऐसे फ़ैरो की जो शायद इतिहास का सबसे विवादास्पद और रहस्यमय शासक था, जिसने धर्म के नाम पर अपनी पूरी सभ्यता को बर्बाद कर दिया और जिसकी कहानी सुनकर आज भी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1353 ईसा पूर्व में, जब राजकुमार अमेनहोटेप चतुर्थ, जो बाद में अखेनातेन बना, मिस्र का फ़ैरो बना। अब देखो, उस वक्त मिस्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता थी। हजारों देवी देवताओं की पूजा होती थी। सबसे शक्तिशाली था अमून राज, जिसके पुरोहित इतने अमीर और प्रभावशाली थे कि फ़ैरो से भी ज्यादा ताकत रखते थे। लेकिन अमेनहोटेप कोई साधारण राजकुमार नहीं था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि वो बचपन से ही अजीब था, शारीरिक रूप से कमजोर, असामान्य रूप से लंबा चेहरा, स्त्री सदृश विशेषताएं और सबसे महत्वपूर्ण, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को पता नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे कोई आनुवंशिक बीमारी थी, शायद मार्फन सिंड्रोम, जिसकी वजह से उसकी शरीर की बनावट इतनी अलग थी। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब वो फ़ैरो बना। फ़ैरो बनने के सिर्फ 5 साल बाद अमेनहोटेप ने वो किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घोषणा की, मिस्र के सारे देवता झूठे हैं, सिर्फ एक ही सच्चा भगवान है, आतोन, सूर्य चक्र। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा धार्मिक क्रांति जो प्राचीन दुनिया ने कभी देखा था। उसने अपना नाम बदलकर अखेनातेन रख लिया, जिसका मतलब है आतोन का सेवक। लेकिन यहाँ से कहानी अंधेरी होती जाती है। अखेनातेन ने सिर्फ अपना धर्म नहीं बदला, उसने पूरे मिस्र को मजबूर किया। उसने आदेश दिया कि सारे पुराने मंदिर बंद कर दिए जाएं, अमून रा के नाम को हर स्मारक से हटा दिया जाए। सचमुच मजदूर भेजे गए जो छेनी लेकर हर मंदिर की दीवार पर जाते और अमून का नाम खोजकर मिटा देते थे। हजारों पुरोहित जो पीढ़ियों से सेवा कर रहे थे, वो रातों रात बेरोजगार हो गए। अर्थव्यवस्था गिरने लगी क्योंकि मंदिर मिस्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा थे। लोग उलझन में थे, डरे हुए थे, लेकिन अखेनातेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि वो एक दिव्य मिशन पर है। और फिर उसने सबसे पागल फैसला लिया, उसने मिस्र की पूरी राजधानी ही बदल दी। थीब्स छोड़कर उसने एक बिल्कुल नई नगरी बनाई रेगिस्तान के बीच में और नाम दिया अखेतातेन, जिसका मतलब है आतोन का क्षितिज। आज इसे अमाना के नाम से जानते हैं। कल्पना करो, एक पूरी सभ्यता को उखाड़कर रेगिस्तान के बीच में ले जाना सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नया भगवान यही चाहता है। उसने वहां विशाल मंदिर बनवाए सिर्फ आतोन के लिए। और सबसे अजीब बात, उन मंदिरों में कोई छत नहीं थी, क्योंकि अखेनातेन चाहता था कि सूरज की रोशनी सीधे अंदर आए। कला शैली भी पूरी तरह बदल गई। पहले मिस्री कला बहुत औपचारिक और आदर्शवादी होती थी, लेकिन अखेनातेन ने आदेश दिया कि सब कुछ यथार्थवादी बनाओ। और यह रहस्य और गहरा हो जाता है। उसकी सारी मूर्तियों और नक्काशी में उसे इतने विचित्र अनुपातों के साथ दिखाया गया है कि देखकर लगता है जैसे कोई परग्रही हो। लंबी खोपड़ी, निकला हुआ पेट, चौड़े कूल्हे। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकार तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद वो इंसान भी नहीं था। लेकिन सबसे रोचक हिस्सा है उसकी पत्नी नेफरटिटी। वो इतनी खूबसूरत थी कि आज भी उसका प्रतिमा आकार दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। लेकिन यहाँ भी रहस्य है। नेफरटिटी अचानक अभिलेखों से गायब हो जाती है। कुछ कहते हैं वो मर गई, कुछ कहते हैं अखेनातेन ने उसे निर्वासित कर दिया, और कुछ पागल सिद्धांत तो ये भी कहते हैं कि नेफरटिटी ने भेष बदलकर अगला फ़ैरो बनने की कोशिश की। उनकी 6 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं। और यहाँ प्रवेश होता है सबसे रहस्यमय व्यक्ति का, तुतनखामुन। हाँ दोस्तों,
वही प्रसिद्ध बाल राजा तुत। डीएनए परीक्षण से पता चला है कि तुतनखामुन अखेनातेन का बेटा था, लेकिन मोड़ ये है कि उसकी मां नेफरटिटी नहीं थी, बल्कि अखेनातेन की अपनी बहन थी। भाई बहन का विवाह मिस्री राजघरानों में सामान्य था, लेकिन इस स्तर का आनुवंशिक मेल शायद समझाता है क्यों तुत को भी इतनी स्वास्थ्य समस्याएं थी। अब आते हैं सबसे अंधेरे हिस्से पर। अखेनातेन के इस पूरे धार्मिक क्रांति ने मिस्र को तबाह कर दिया था। अर्थव्यवस्था डूब रही थी। पड़ोसी साम्राज्य मिस्र पर हमले कर रहे थे क्योंकि अखेनातेन को विदेश नीति में कोई रुचि नहीं थी। वो तो बस अपने आतोन की पूजा में लगा रहता था। सेना की उपेक्षा हो रही थी, व्यापार मार्ग ढह रहे थे, आम लोग पीड़ित हो रहे थे। पत्र मिले हैं मिस्री अधीन राज्यों से जो बेतहाशा मदद मांग रहे थे, लेकिन अखेनातेन ने सबको अनदेखा कर दिया। ऐसा लगता था जैसे उसे सिर्फ अपने धार्मिक जुनून से मतलब था, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और फिर अचानक रहस्यमय ढंग से अखेनातेन मर गया या मारा गया, कोई नहीं जानता। उसकी मौत के हालात इतने अस्पष्ट हैं कि आज भी बहस होती है। कुछ कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, कुछ कहते हैं हत्या, शायद उन्हीं पुरोहितों ने जिनकी उसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और अब सबसे सिहरन भरा हिस्सा, जैसे ही अखेनातेन मरा, मिस्र ने उसे पूरी तरह मिटाने की कोशिश की। युवा तुतनखामुन को फ़ैरो बनाया गया और उसके सलाहकारों ने तुरंत सब कुछ पहले जैसा कर दिया। राजधानी वापस थीब्स आ गई, पुराने देवताओं की पूजा शुरू हो गई, आतोन के सारे मंदिर तोड़ दिए गए, अखेनातेन नगरी को छोड़ दिया गया। सचमुच लोगों ने सामान उठाया और पूरी नगरी को रेगिस्तान में सड़ने के लिए छोड़ दिया। और सबसे डरावना, अखेनातेन का नाम व्यवस्थित रूप से हर स्मारक से, हर अभिलेख से मिटा दिया गया। आधिकारिक राजा सूचियों में उसका नाम तक नहीं था। मिस्र ने तय कर लिया कि जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। 3000 साल तक दुनिया को पता नहीं था इस पागल फ़ैरो के बारे में जिसने अपने सपने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया था। 1800 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने अमाना खोजा तो वो स्तब्ध रह गए। यहाँ मिला एक पूरा समाज जो समय में जमे हुए जैसा था। घरों में सामान पड़ा था, कार्यशालाओं में औजार थे, मंदिर अधूरे खड़े थे, जैसे लोगों को अचानक खाली करना पड़ा हो। अखेनातेन की मम्मी कभी ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि राजाओं की घाटी में केवी 55 मकबरे में जो अवशेष मिले हैं वो शायद उसके हो सकते हैं, लेकिन पुष्टि कुछ नहीं है। उसकी असली कब्र, उसके खजाने, उसके सारे रहस्य, सब रहस्य ही रह गए। तो आखिर कौन था अखेनातेन? एक दूरदर्शी जो अपने समय से बहुत आगे था और एकेश्वरवाद का विचार लेकर आया, जो बाद में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की नींव बना? या फिर एक भ्रमित पागल जिसने अपनी अहंकार और जुनून की वजह से एक पूरी सभ्यता को तबाही के कगार पर ला दिया? कुछ उसे दुनिया का पहला स्वतंत्र विचारक मानते हैं, कुछ उसे सबसे खराब फ़ैरो कहते हैं। सच्चाई शायद बीच में कहीं है। अखेनातेन ने अपने विश्वासों के लिए खड़े होने का साहस दिखाया, लेकिन उसने लाखों लोगों के साथ क्रूरता भी दिखाई जिन्हें उसके सपने के लिए मजबूर किया गया। वो शायद अपने विश्वास में ईमानदार था, लेकिन उसने वास्तविकता को नज़रअंदाज किया और इसकी कीमत चुकाई पूरे मिस्र ने। आज 3300 साल बाद अखेनातेन की विरासत एक चेतावनी की तरह है कि कैसे एक आदमी का जुनून, चाहे वो कितना भी महान क्यों न लगे, पूरी सभ्यता को बर्बाद कर सकता है। अमाना की उजड़ी नगरी रेगिस्तान में आज भी खड़ी है, एक भूतिया यादगार की तरह उस पागल सपने की जो कभी पूरा नहीं हो सका। अखेनातेन चाहता था कि उसे हमेशा के लिए याद रखा जाए, और विडंबना यह है कि उसे याद तो रखा गया, लेकिन एक विधर्मी के रूप में, एक असफल शासक के रूप में, इतिहास के सबसे विवादास्पद फ़ैरो के रूप में। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और टिप्पणी में बताओ, क्या अखेनातेन एक नायक था या खलनायक? और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी अंधेरी ऐतिहासिक रहस्य कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगली वीडियो में लाएंगे एक और दिमाग हिला देने वाला रहस्य। तब तक के लिए जिज्ञासु रहो।